एक उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि पीर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनकी दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। अब वो 5 जजेस वही हैं जिन्हें आप और हम लेटरबाज जजेस के नाम से जानते हैं। वो बड़े मशहूर हुए और उर्फ़ आम में जिनको बारे में ये कहा जाता है कि वो बानी पीटीआई के जो हैं वो बरह रास्त सहूलतकार हैं। देखें, बात बड़ी सादा है। अगर वो सहूलतकार ना होते तो क्या तहरीक इंसाफ उनकी बतौर प्रॉक्सी पिटिशनर बनती? ना बनती ना। यही वजह है कि जब 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है जी कि उनकी सीनियरिटी मुतासर हो गई, और ये जो नए 3 जजेस जो ट्रांसफ़र होके आए हैं ये जो है इनको नए सिरे से हलफ लेना चाहिए। और फिर जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में उनका है कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़रज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। तो ये जो मुद्दा उन्होंने इख्तियार किया, बेन ही यही दरख्वास्त, यही मुद्दा, तकरीबन कंटेंट भी एक जैसा है, वो बानी पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। यानी कि इन अपने असासे को बचाने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की इन 5 जजेस को फेवर देने के लिए। बात तो बनती है कि जो तहरीक इंसाफ के लिए इतना आगे चले गए तो क्या फिर तहरीक इंसाफ जो है उनको जो है वो नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती थी ना। तो तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई और उसने भी जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी और मुद्दा ये इख्तियार किया कि इन जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर हुई है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला गैर कानूनी है, और जस्टिस जो बाकी 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम सोमरू, उनको भी वापस भेजा जाए। और फिर सीनियरिटी में भी मोहसिन अख्तर कियानी और इनकी सीनियरिटी बनती है, और ये जो 3 जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए हैं इनकी सीनियरिटी नहीं बनती, तो इनको जो है वो वापस जो है वो भेजा जाए। तो ये अब बात बड़ी सादा सी है। ये गठजोड़ जो है वो सबके सामने अयां हो चुका है। क्यों? देखें, तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की वजह से वो आपे से बाहर गए, आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, और फिर वही तहरीक इंसाफ जब उनका तदारक हुआ, तदारक हो गया और 3 जजेस आ गए, उनकी हेजमोनी, उनकी मनापली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टूट गई, तो उसको बचाने के लिए फिर तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। तो अब आप मुद्दा तो समझ गए होंगे। अब इसी मामले पर जो है वो समाअत होने जा रही है मंडे को, ठीक है। पीर के रोज़ जो है अपना जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके जो है 5 जजेस जो हैं वो इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लेकिन ख़बर यहाँ पे एक और भी है, और वो ख़बर ये है कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने भी इन जजेस की फेवर में एक दरख्वास्त दायर की थी, और उस टाइम रियासत अली आज़ाद थे। तो बहरहाल अब बार की जो वो चेंज हो गई है, लीडरशिप इलेक्शन हुए, तो अब जो है ख़बर ये है कि इन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है कि वो भी अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेने लगी है। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार दरख्वास्त वापस ले लेती है तो ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और अहम चीज़ ये है कि इसमें यूँ दरख्वास्तें तो मुतअद्दिद आई हुई हैं, अब देखना ये है कि बेंच इस पर क्या फ़ैसला करता है। लेकिन ख़बर ये आ रही है कि 14 अप्रैल को पीर के रोज़ जब इस मामले पर समाअत है, फिर उसके अगले 4 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल को ख़बर ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया है। और वो जुडिशल कमीशन का इजलास बरह रास्त इस मामले से जुड़ा हुआ है। जो जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को मुतवक्के है, उसमें उसका जो एजेंडा है, उसका एजेंडा ये है कि चारों हाई कोर्ट्स जो है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट को आप छोड़ दे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर फहरिस्त है, जहाँ पे ज़्यादा फड्डा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर काम कर रहे हैं। तो अब जो इजलास तलब किया गया उसमें यह है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान की जगह मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान की तैनाती होनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, सिंध हाई कोर्ट बार में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, और खैबर पख्तूनख्वा बार में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो की जानी है।
तो इन 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो है जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को मुतवक्के तौर पर तलब किया गया है, ज़राए का ये दावा है। तो बहरहाल अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो क़ायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़रज़ सर अंजाम दे रही है, तो आप ये भी आए रोज़ देखने को आपको मिलेगा मामला कि उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा, और आए रोज़ जो है वो इन ईमानदार जजेस की जानिब से, इन लेटरबाज जजेस की जानिब से जो है वो आए रोज़ हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने अदालती फ़ैसले दे देते हैं। जी इसका इख्तियार नहीं है बेंच से केस लेने का, ये नहीं है वो नहीं है, तो वो की भी एक किस्म की चार्जशीट बना रहे हैं ताकि ये चीज़ें कंसीडर हों जब उसको क़ायम मकाम चीफ जस्टिस से मुस्तकिल चीफ जस्टिस उसकी तैनाती ज़ेर गौर आए, तो कहीं ना कहीं उसको जो प्लस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट में बदलें। तो ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है। तो इनकी ख्वाहिश और इनकी कोशिश ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस ना बन सकें। अब तभी जब इनकी ये ख्वाहिश है, ये मुद्दा है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं। ये जो मामलात हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, इन्होंने जो बादिउल नज़र में मैं देख रहा हूँ कि पीर को जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में बेंच बैठेगा तो इनके वकला की जानिब से या इनकी जो प्रॉक्सियाँ हैं, जैसे तहरीक इंसाफ इनकी एक प्रॉक्सी के तौर पे आई हुई है, वो ये मुद्दा इख्तियार करेंगे कि ठीक है इसका तो आप फ़ैसला जब भी होगा जैसे भी होगा भैया आप करते रहे, लेकिन किसी तरीके से आप या तो स्टे कर दें या कोई एक आर्डर जारी कर दें कि 18 अप्रैल को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस तैनाती ज़ेर गौर आएगी, वो ना हो पाए। अब वहाँ पर भी जैसे जो क़ायम मकाम चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो इस तरीके से होगी कि मुतलका हाई कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस आएंगे। अब 3 सीनियर 3 जजेस में से अगर हम देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो जस्टिस सरफराज डोगर हैं और उनके साथ जो है वो जस्टिस जो है मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर पे होंगे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी होंगे, और तीसरे जो है वो जस्टिस खुद सरफराज डोगर होंगे। इन 3 में से एक की अपॉइंट होनी है। लेकिन इन जजेस की, इन लेटरबाज जजेस की हर मुमकिन अटैम्प्ट होगी, हर मुमकिन कोशिश होगी कि 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास ना हो पाए और जस्टिस सरफराज डोगर का मकाम जो चीफ जस्टिस हैं वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना बन पाए। तो ये एक तनाज़ा है, ये एक फड्डा है। अब जो कल का दिन है यानी कि मंडे का दिन है, वो बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है कि मंडे को ये प्रोसीडिंग की सिमत जाएगी, और मुझे तो ये लगना है, मैं तो ये चाहता हूँ और होना भी ऐसा चाहिए कि इनकी दरख्वास्तें जुर्माने के साथ वापस होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें कोट की हैं, जो चीज़ें हैं वो मुझे उसमें कोई वक़्त कोई वजह नज़र नहीं आती। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन को भी चैलेंज किया है। तो अब मंडे का इम्पोर्टेड दिन है और फिर मंडे वाला दिन बराह रास्त इफ़ेक्ट करेगा, इम्पेक्ट डालेगा जो 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। तो अब देखते हैं मामलात के सिमत जाते हैं। बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फड्डा है, जो जजेस के दरमियान तनाज़ा है, ख़ासकर वो तनाज़ा तो यही 5 जजेस ही क्रिएट किया, बाकी को तो इसमें वो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो बहरहाल कल जो इस हवाले से अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।